नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। पंजाब केसरी के इस स्पेशल सेगमेंट स्टेट मिरर में हम बात करेंगे दिन भर की उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार है आपसे। इस बार बीजेपी सत्ता प्राप्ति के बाद मुख्यमंत्री चेहरा बदलने पर विचार कर रही है, जबकि पिछली 2 बार राजस्थान की बीजेपी की सत्ता में मैडम वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री चेहरा रही हैं और मुख्यमंत्री बनी भी थी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में आधा दर्जन से ज्यादा चेहरे मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बार बीजेपी सत्ता प्राप्ति के बाद मुख्यमंत्री चेहरा बदलने पर विचार कर रही है, जबकि पिछली 2 बार राजस्थान की बीजेपी की सत्ता में मैडम वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री का चेहरा रही और मुख्यमंत्री भी बनी थी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, चूंकि राजस्थान बीजेपी में आधा दर्जन से ज्यादा चेहरे मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको बता दें, इनमें गुलाब चंद कटारिया, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, अर्जुन मेघवाल के नाम के साथ साथ अब अलवर के बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ का नाम भी जुड़ गया है। ऐसे में बीते रविवार को जारी हुए बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के रथों पर लगने वाले पोस्टरों को लेकर पार्टी में जबरदस्त हलचल मची हुई थी। पार्टी इन पोस्टरों पर किस नेता की फोटो को जगह देता है, खासकर मैडम वसुंधरा राजे की फोटो को लेकर कौतूहल मचा हुआ था, क्योंकि इससे पहले भी पार्टी के 1-2 कार्यक्रमों में मैडम राजे की फोटो पोस्टर से नदारद रही थी। एक तरीके से देखें तो प्रदेश कांग्रेस से कहीं ज्यादा खींचतान प्रदेश भाजपा में है। आंतरिक खींचतान से वाकिफ बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने यात्रा के बारे में फैसला लिया कि वो विवाद से बचने के लिए आधिकारिक पोस्टरों और बैनरों पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर लगाई जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पता चला है कि यात्रा की सभी तैयारियां हो चुकी थी और पीएम मोदी और नड्डा के फोटो वाले झंडे भी रथों पर लगने वाले थे। लेकिन बीते रविवार को जारी होने वाले इन पोस्टर्स के ऐन वक्त पहले इन पोस्टर्स पर प्रदेश के 3 बड़े नेताओं के फोटो भी यात्रा के बैनर्स पर लगाने पड़े। दरअसल जब बीजेपी में प्रदेश नेतृत्व की अनदेखी को लेकर आंतरिक रूप से इस पर सवाल उठने लगे तो बीजेपी को ऐन वक्त पर अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी। अब बीजेपी ने राजस्थान के 3 नेताओं के चेहरे, प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की तस्वीरों को भी अपने आधिकारिक पोस्टर और बैनर में शामिल किया है। जितनी उलझन खड़गे के लिए है, राजस्थान जेपी नड्डा के लिए भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं। पूर्व सांसद रघुवीर मीणा जोधपुर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। रघुवीर मीणा राजस्थान की राजनीति के वो नेता हैं जो सरपंच चुनाव से होते हुए विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचे। आपको बता दें कि रघुवीर मीणा जयपुर में हुई केसी वेणुगोपाल की मीटिंग में भी शामिल हुए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए बयानों वीर पर जमकर हमला बोला। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व सांसद रघुवीर मीणा जोधपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। आपको बता दें, रघुवीर मीणा राजस्थान की राजनीति के वो नेता हैं जो सरपंच चुनाव से होते हुए विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचे। साथ ही रघुवीर मीणा जयपुर में हुई केसी वेणुगोपाल की मीटिंग में भी शामिल थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए बयान वीरों पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग हैं जो मीडिया में बने रहने और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उल जलूल बयान दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को पार्टी से बड़ा समझते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। उन्हें संयम रखने की जरूरत है। रघुवीर मीणा ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार है, हमारे चुने गए विधायक भी हैं। विधानसभा चुनाव में इस बार टिकट देने से पहले पूरा फीडबैक लिया जाएगा। हो सकता है कई लोगों का विरोध होगा तो टिकट भी कट सकता है, जिसके चलते नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आ रही है। इस यात्रा के बीच आने वाला ये पहला प्रदेश है जहां पर हमारी पार्टी की सरकार है और इस यात्रा में शामिल होने के लिए युवाओं में खास तौर में एक जोश है। अभी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को सफल करने में जुटी हुई है। सचिन पायलट युवा नेता हैं, महत्वाकांक्षी भी हैं, जिसके चलते उन्होंने 2020 में ऐसा कदम उठाया वो बहुत जल्दबाजी की थी। सचिन पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष होते हुए बयान जारी किया था कि राजस्थान की सरकार अल्पमत में है। ये बहुत बड़ी अनुशासनहीनता थी। वो युवा नेता हैं, अभी उनकी बहुत उम्र बाकी है। शांति और संयम से काम करेंगे तो पार्टी खुद जिम्मेदारी देती है।
उनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। खैर, अब वो सब भूलकर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। राजस्थान बीजेपी में बड़ी संख्या में नेताओं की हो रही घर वापसी, लेकिन वसुंधरा समर्थकों को भी अब भी इंतजार है कि सरदार शहर उपचुनावों को भाजपा द्वारा 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसे देखते हुए पुराने नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी में बड़ी संख्या में नेताओं की हो रही घर वापसी, लेकिन वसुंधरा समर्थकों को अब भी है इंतजार। सरदार शहर उपचुनाव को भाजपा द्वारा 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसे देखते हुए पुराने नेता शामिल हो रहे हैं, बशर्ते वे राज्य कैंप से ना हो। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से एक साल पहले भाजपा की प्रदेश इकाई पार्टी से अलग हो चुके नेता घर वापसी में लग गए हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विश्वास पात्र अभी भी इससे जुड़ नहीं पाए हैं। राज्य के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ लगातार तकरार चलती रहती है। 5 दिसंबर को सरदार शहर के विधानसभा उपचुनाव से पहले यह एक राहत लेकर आया है, जो सीट कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा की अक्टूबर में मृत्यु के बाद से खाली है। पिछले हफ्ते सतीश पूनिया, भाजपा के राज्य प्रभारी अरुण सिंह और अन्य नेताओं की उपस्थिति में 2 कांग्रेस नेताओं को पार्टी में शामिल कराया गया। राजकुमार रिंवा और जैदी डूडी बीकानेर क्षेत्र के चूरू जिले से हैं, जहां सरदार शहर स्थित है। इसी साल सितंबर और अगस्त में लक्ष्मी नारायण दवे और विजय बंसल पार्टी में शामिल हुए हैं। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह ने भी 2018 में बसपा की सीट से चुनाव हारने के बाद पिछले साल भाजपा का दामन थामा था। हालांकि इस बीच पूर्व मंत्री और 7 बार के विधायक रह चुके देवी सिंह भाटी के लिए भाजपा के दरवाजे बंद है। बीकानेर क्षेत्र में भाटी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। वह पिछले कुछ महीनों से पार्टी में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। भाटी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़ दी। उस वक्त पार्टी ने अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिया था और कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन भी किया था। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक भाटी का पार्टी में दोबारा शामिल होने के पीछे सबसे बड़ा रोड़ा वसुंधरा राजे से उनकी नजदीकी है, जो राज्य के इकाई में सतीश पूनिया के साथ लगातार विवादों में है। वहीं पार्टी हाईकमान भी उनके समर्थन में नहीं है। हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए शुरू हुए अभियान से ही उनकी दूरी इस बात की तस्दीक करती है। हालांकि भाजपा ने राज्य में पार्टी के भीतर चल रहे विवादों को कम करने के लिए अगले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना चेहरा घोषित किया है। वहीं राज्य के समर्थक उन्हें ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। खबर जोधपुर से है। पुलिस कमिश्नरेट के कोड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड इलाका इन दिनों चोरों की पहली पसंद है। चोर यहां चोरी करते हैं और इस इलाके में चोरी की वारदात कर शहर से बाहर चले जाते हैं। ताजा मामला मकान में चोरी का है। चोर यहां से 70 तोला चांदी और 5 तोला सोना चुरा कर ले गए। पीड़ित परिवार की तरफ से कोड़ी भक्तासनी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस फिलहाल मामले में जुटी हुई है। कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 4 में रहने वाली मुमताज ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शिरकत करने गई थी। इसी दौरान पड़ोसियों का फोन आया कि उनके मकान के ताले टूटे हैं। इस पर वह आनन फानन में घर पहुंचे और देखा कि मकान का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। चोर तिजोरी में रखा 70 तोला चांदी और 5 तोला सोना चुरा कर ले गए हैं। साथ ही घर का सामान भी चुरा ले गए हैं। जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो 2 चोर बाइक पर आते और सामान ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इन दोनों चोरों की तलाश करने में जुट गई है। हम शादी में गए हुए थे, जब हम आए हमारे रात को चोरी हो गई है। अच्छा, सीसी कैमरे में देखे तो 1-1:30 बजे के करीब चोरी हुई है। 2 चोर आए गाड़ी पे लेके सामान गए, कट्टा भर के लेके गए। हार गए, बूंदे गए, सोने के टिक्का गया, अंगूठी गई, 3-4 पाजेब की जोड़ियां गई, 60-70 तोला चांदी है और 7-8 तोला सोना गया हमारे। जोधपुर के खेमे का कुआं इलाके का एक दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज एक एक्सयूवी के हादसे का है। एक्सयूवी के हादसे के बाद इस तरीके से लहराती है कार मानो खिलौने की हो। देखिए ये रिपोर्ट। घटना मंगलवार रात की है, जब एक एक्सयूवी रफ्तार से जा रही थी। इसी दौरान एक्सयूवी से ड्राइवर नियंत्रण खो देता है। उसके बाद एक्सयूवी सड़क पर इस तरीके से डिवाइडर पर चढ़ जाती है और फिर उसके टायर निकल जाते हैं। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। इनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है।
पुलिस को घायलों ने बताया कि संभवतः किसी वाहन ने उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी, जिसके चलते ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और घटना घट गई। देर रात्रि की घटना है, लगभग 2:15 बजे के आसपास रात्रि की बात है। खेमे के कुआं जो मेन पाल रोड पे है, वहाँ पे एक थार, जो नई थार गाड़ी है, उसकी दुर्घटना की इत्तला मिली थी। मौके पर पुलिस गई थी तो पता चला कि 2 जने उस इंसिडेंट में इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से एक महिला और एक पुरुष है। दोनों का रात्रि में इलाज चल रहा था अस्पताल में। अभी सुबह उस गाड़ी में सवार जो महिला है, जिसका नाम सुमित्रा पटेल है, तो सुमित्रा जी से बात की गई, घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। तो उन्होंने बताया कि उनके साथ उनका एक मित्र था और अस्पताल से वो किसी अपने दोस्त को देखभाल के बहाने से पूछ के वापस आ रहे थे। रोहिचा अपने गांव की तरफ जा रहे थे। इसी समय पीछे से शायद उनको कंफर्म नहीं है कि कैंपर या पिकअप जैसी कोई गाड़ी आई, उनके टच हुआ या नहीं हुआ, ये भी उनको संदेह है। उनका ये कहना है कि शायद हमारी गाड़ी के पीछे से टच हो गई होगी, जिसकी वजह से थार है जो असंतुलित होकर डिवाइडर के अंदर गिर गई और हमारा एक्सीडेंट हो गया। प्रथम दृष्टया अभी उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट पुलिस को दिए हैं। उसी के आधार पर पुलिस आगे बढ़ रही है। किसी भी प्रकार की कार्रवाई से उन्होंने इनकार किया है कि उन्होंने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करवानी है। पुलिस अपने हिसाब से इसको देख रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। राजस्थान से जुड़ी तमाम दिलचस्प खबरों के लिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।